नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एग्जाम में आने वाले सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पावर पॉइंट से संबंधित, उनके बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियाँ, आर्ट डालने के लिए, आर्ट में आपका क्लिप आर्ट हो सकता है, स्मार्ट आर्ट हो सकता है, तो ये डालने के लिए आप कौन से टैब का प्रयोग करेंगे। तो आपको पावर पॉइंट में कोई भी चित्र लेना हो, आकृति लेनी हो, या फिर कोई भी स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, ऐसी कोई डिजाइन लेनी हो, इसके अलावा भी कोई पिक्चर लेनी हो और कोई शेप्स लेनी हो, इस तरीके से अगर आप कुछ भी डालना चाहते हैं तो इसके लिए पावर पॉइंट के हमें इंसर्ट टैब का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे हमें विकल्प में दिया है डिजाइन, इंसर्ट, ट्रांजिशन और व्यू। तो हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है इंसर्ट, यानी इंसर्ट टैब, जिससे कि हम चित्र, आकृतियाँ, चार्ट, डायग्राम या फिर शेप्स, पिक्चर वगैरह आदि चीज़ें हैं वो हम डाल सकते हैं। कहाँ पर डाल सकते हैं? आप पावर पॉइंट के पेज में इन सभी को ले सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी जब हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्लाइड हमारी शुरू से चले, यानी पहली स्लाइड से हमारी वो स्लाइड हमें दिखाई दे। तो फिर इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है F4, F2, F5 और F8। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है F5। F5 कुंजी के द्वारा आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चला सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, पावर पॉइंट में चुनी हुई स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। पावर पॉइंट के अंदर हम किसी स्लाइड को क्या करना चाहते हैं? डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट जो कुंजी होती है उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प है वो है आपका Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+D और Alt+D। तो हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है Ctrl+D। पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D का या Ctrl+D शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए हम कौन से फीचर का प्रयोग करते हैं। यानी हम जब पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड बनाते हैं और उसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट लगाते हैं, यानी ये एनिमेशन चेक है, ये आपका एक इफ़ेक्ट है। तो जब हम कोई भी इफ़ेक्ट लगाते हैं तो उस इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम जिस फीचर का उपयोग करते हैं उसका नाम है प्रीव्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है ऑन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो और सेव। प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका प्रीव्यू। प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा आप कोई भी स्लाइड इफ़ेक्ट या फिर एनिमेशन इफ़ेक्ट है उसको आप दोहरा सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक MS पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए हम कौन सी स्टेप को फॉलो करते हैं। यानी MS पावर पॉइंट में यदि आपको किसी स्लाइड में आवाज़ डालनी है, आवाज़ लगानी है, तो इसके लिए आपको कौन से टैब पर जाना होगा और क्या आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद स्लाइड शो करें, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में, ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सेलेक्ट करें, स्लाइड शो में जाएं, इंसर्ट करें और सेव पर क्लिक करें। तो सही जो आंसर है वो है आपका
इंसर्ट टैब के बाद आपको मीडिया ग्रुप में ऑडियो पे जा कर के और आपको साउंड फाइल को सेलेक्ट इसमें करना होता है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सी विकल्प। आप इंसर्ट टैब में जाके मीडिया ग्रुप में से ऑडियो पर क्लिक करके साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड में आवाज ऐड हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल का फॉर्मेट है वो ऐड किया जा सकता है। यानी पावर पॉइंट के अंतर्गत जो भी फाइल बनती है वो कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर बनती है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प है .jpg, तो इस फॉर्मेट में भी बनती है, .gif इसमें भी बनती है, .wav इसमें भी बनती है, और एक विकल्प दिया गया उपरोक्त सभी। तो यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी विकल्प ही है, क्योंकि सभी फॉर्मेट के अंदर हम पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल फॉर्मेट है उनका उपयोग करते हैं या उनको ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर जब डिस्प्ले होता है तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड पर कोई भी हम इफ़ेक्ट डालते हैं, डिस्प्ले इफ़ेक्ट, तो उस इफ़ेक्ट को जब हम चलाते हैं तो ये डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, स्लाइड एनिमेशन होता है वो, या फिर कस्टम एनिमेशन होता है, या कस्टम ट्रांजिशन होता है, या फिर स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। डिस्प्ले के लिए एक स्लाइड में या स्लाइड को देखने में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी जो भी स्लाइडें हैं हम चाहते हैं कि उनका प्रदर्शन एक जैसा रहे, यानी जो भी हमने विषय वस्तु उसमें रखी है वो आपकी समान स्थान और समान आकार में आए। तो इसके लिए हम निम्न में से कौन से फीचर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे विकल्प दिया है, स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन ऐड, आउटलाइन व्यू और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का क्या कर सकते हैं, एक जैसा प्रदर्शन देख सकते हैं या फिर एक जैसे प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। अब इससे पहले प्रश्न आया था कि पावर पॉइंट में कौन सा फाइल का प्रारूप जोड़ा जा सकता है। तो देखो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि .jpg जोड़ा जा सकता है, GIF भी जोड़ा जा सकता है, इसके अलावा वेव भी जोड़ा जा सकता है। जो नहीं जोड़ा जा सकता है वो इसमें पूछा गया है। तो कौन सा नहीं जोड़ा जा सकता, .htm नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारे पावर पॉइंट का फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा इसका है .htm। अगला आपका प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड में खाली स्थान को नहीं डाला जा सकता। यानी एक जब हम स्लाइड बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम कोई गणितीय समीकरण डाल सकते हैं, इसके अलावा वीडियो फाइल है ये भी हम डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल है ये भी डाल सकते हैं, मोडेम, तो भैया मोडेम है ये आपका एक हार्डवेयर पार्ट है। तो पावर पॉइंट की स्लाइड में हम क्या नहीं डाल सकते, मोडेम को नहीं डाल सकते। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है मोडेम। बाकी आप कोई भी गणितीय समीकरण लिख सकते हैं, वीडियो फाइल डाल सकते हैं और ऑडियो फाइल डाल सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं।
अगला हमारा प्रश्न आता है, प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह होता है या फिर संग्रह है। प्रेजेंटेशन बोलते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत जब हम किसी पेज को तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो फिर वो जो पेज होता है उसको हम प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें किसी को बतानी होती है, किसी को प्रेजेंट करनी होती है। तो पावर पॉइंट में जो भी आपकी स्लाइड बन जाती है, बनने के बाद वो प्रेजेंटेशन का रूप ले लेती है या प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? तो प्रेजेंटेशन बनती किससे है? ये स्लाइड से बनती है। यानी पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं उनको हम स्लाइड बोलते हैं और प्रेजेंटेशन का संबंध है पावर पॉइंट से। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? प्रेजेंटेशन स्लाइड का संग्रह है। तो यहाँ पे विकल्प दिया है चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट और स्लाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लाइड। प्रेजेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन आपका स्लाइड का एक समूह होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। तो एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि शिक्षकों को व्याख्यान देने, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो वो एप्लीकेशन है, उसका नाम है MS पावर पॉइंट। यानी MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड बना सकते हैं प्रेजेंटेशन बना करके, और आप किसी भी व्याख्यान को क्या कर सकते हैं? अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक गतिशील तरीके से इसको प्रस्तुत आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है MS पावर पॉइंट। अगला हमारा प्रश्न है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं, छवि का मतलब है आपका फोटो से, पिक्चर से, छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है वो क्या है? स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो बदलती नहीं है। स्रोत फाइल जो पहले से ही डाली गई थी वो नहीं बदलती है। तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपका आंसर ये वाला होगा। ए विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। जब पावर पॉइंट में हम कोई भी फ़ोटो डालते हैं तो क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है, वो फ़ोटो वैसे की वैसे आ जाती है। तो इसका आंसर हो गया स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो नहीं बदलती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? ये प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रिपीट हुआ है। तो स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट होता है। तो जब हम स्लाइड को चलाते हैं तो हमारी स्लाइड है वो एक इफेक्ट के साथ में चलती है, और ये आपका ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है वो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, जिसको स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं या स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट बोल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न होता है, इसमें पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन कर उपयोग किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में अगर आप कोई डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कुंजी का आपको उपयोग करना है? नीचे दिए जो विकल्प है इनमें से हमें ये आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको Ctrl+X दिया है, Ctrl+N दिया है, Ctrl+M दिया है, Ctrl+Z दिया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है Ctrl+M। Ctrl+M का उपयोग पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में सम्मिलित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को कौन आगे नहीं बढ़ाएगा? तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि पावर पॉइंट के अंतर्गत जब हम कोई स्लाइड देखते हैं, स्लाइड को व्यू करते हैं, स्लाइड शो जिसको बोलते हैं, तो
अगर हमें उस स्लाइड को कहीं पर रोकना हो, बीच में ही हमें उस स्लाइड शो को रोकना हो, किसी स्लाइड पर अगर हमें रोकना हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी स्लाइड शो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी आगे की स्लाइडें हमें नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है माउस बटन दबाएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, एस्केप कुंजी दबाएंगे या फिर एंटर कुंजी दबाएंगे। तो इसका सही आंसर है एस्केप कुंजी प्रेस करेंगे अपन कीबोर्ड से। और एस्केप कुंजी क्या करती है, स्लाइड शो व्यू जो होता है उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, हटा देता है उसको। आप स्लाइड शो व्यू से बाहर आ सकते हैं इससे। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को हटाने के लिए, रोकने के लिए, या फिर आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कैंसिल करने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, फिलहाल हमारी इस क्लास में इतना ही। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए और उम्मीद है कि ये जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद।